बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ लोलैंड की केराटिन रिबॉन्डिंग का। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्रीम बाउल में डालेंगे और हाफ़ क्रीम कोशिश करें कि एक ही टाइम में हम बाउल में डालें ताकि उसका जो असर है वो तेज़ रहे और ख़राब ना हो। हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि हमारा केमिकल का काम है तो वो हमारे हाथों और नेल्स को ख़राब कर सकता है। हम सबसे पहले नैप एरिया से स्टार्ट करेंगे और एक इंच का सेक्शन लेकर हम रूट्स में से हाफ़ इंच, कम से कम हाफ़ इंच छोड़कर क्रीम को अप्लाई करेंगे और फिंगर्स के साथ हम इसको एमल्सिफाई भी करते जाएंगे साथ के साथ। इसी तरह से लेयर बाय लेयर हम सारे बालों पे ऐसे ही अप्लाई करते जाएंगे और एप्लीकेशन का टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट्स होना चाहिए। बहुत लंबे बाल हैं तो फिर 25 मिनट्स, वैसे 20 मिनट्स तक आप अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। बॉन्डिंग करते वक्त ये कोशिश करें कि हम टीम वर्क में काम करें। अगर टीम वर्क नहीं तो फिर कम से कम 2 लोग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें हम सारा काम टाइमिंग के ऊपर करते हैं। अगर हम अकेले ही काम करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी स्पीड को बहुत तेज़ रखें। 25 मिनट्स के अंदर अंदर हम इस सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें। हमारा मेन प्रोडक्ट यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम या फिर रिलैक्सर जिसको बोलते हैं, इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट या केमिकल अमोनिया थाइग्लाइकोलेट ये मौजूद होता है। ये जो केमिकल है ये बालों के डाइसल्फेट बॉन्ड्स को तोड़ता है यानी ब्रेक करके, और ये डिसाइड करता है कि ये हमारे बाल कर्ली रखता है या स्ट्रेट या फिर वेवी। ये होते हैं हमारे बालों की सेकंड लेयर के अंदर यानी जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसको तोड़ना ज़रूरी होता है, अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये हमारे बालों को रीशेप नहीं कर पाएंगे यानी स्ट्रेट लुक नहीं आएगी। और अमोनिया थाइग्लाइकोलेट जिसको ATG भी बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्रीम में होता है। स्ट्रेटनिंग क्रीम का pH बैलेंस 10 होता है और ये हमारे बालों की फर्स्ट लेयर यानी क्यूटिकल को ओपन करता है और सेकंड लेयर कॉर्टेक्स में जाकर ये आपके बॉन्ड्स को तोड़ता है। फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन के वक्त क्लाइंट अपना सर मूव कर सकता है क्योंकि फर्स्ट क्रीम के वक्त हम जो बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हैं तो सर हिलाने का असर आपके रिजल्ट्स पर नहीं पड़ता। और एक और बात, AC वाले रूम में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि डायरेक्ट फ्लो के नीचे मत बिठाएं। 15 to 20 मिनट्स के बाद हम एक स्ट्रैंड टेस्ट करेंगे। उसमें हम अपने बालों को खींच कर देखेंगे कि बाल हमारा इजीली स्ट्रेच हो जाता है और वापस अपनी जगह पर जाकर S वेव बनाता है। अगर तो बनाता है इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपका बाल खींचते वक्त टूट जाता है मतलब प्रोसेस अभी नहीं हुआ, आपको थोड़ी देर बाद फिर से चेक करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि हम बालों पर थोड़ा सा पानी लगाकर बालों में प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एमल्सिफाई करते हुए डाइल्यूट करेंगे। 10 मिनट्स की एमल्सिफिकेशन के बाद हम बालों को रिंस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। रिमेंबर, रिंस आउट वेरी थॉरोली। यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमने फुल पेशेंस के साथ अपने बालों को वॉश करना है। कम से कम 15 मिनट्स हम अपने बालों को वॉश करते जाएंगे क्योंकि बालों में जितना भी प्रोडक्ट हो वो सब निकलना ज़रूरी है। टॉवल ड्राई करने के बाद बालों में सीरम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर क्यूने के कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ जो स्प्लिट एंड्स के लिए होते हैं। इनको हम हल्के हाथों से सारे बालों में मिड टू लेंथ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे बाल ज़्यादा रफ़ होते हैं और केमिकली ट्रीटेड हेयर्स जो होते हैं उन पर हम 1 से 2 कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को बालों में अच्छी तरह से एमल्सिफाई करने के बाद हम अपने बालों को ब्लो ड्रायर का अमल स्टार्ट करेंगे। बालों में हल्का हल्का कॉम्ब करें और साथ साथ बालों को ब्लो ड्रायर करें। यहाँ पे हमें बड़े पेशेंस के साथ काम करना होगा क्योंकि अब हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और प्रोसेस हो चुका है इन पर फर्स्ट वाला, तो थोड़ा सी बेहतियाती के साथ हमारे बाल टूट भी सकते हैं। और मेरे क्लाइंट के जो बाल हैं ये ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं, इनके बालों पर कट डाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो इनके बालों में तो और भी सॉफ्टली हमें काम करना पड़ेगा। अगर तो वर्जिन हेयर्स हैं तो फिर हम इजी होके काम कर सकते हैं। अब ये देखिए इनके बालों में हम फिर से हाफ इंच का सेक्शन लेकर तो बालों को स्ट्रेट करेंगे। एक लेयर को हमें 8 दफ़ा स्ट्रेट करना है। आयरन जो है वो सिरेमिक प्लेटेड होना चाहिए और यहाँ पर भी हमें बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि जो हम लेयर्स अपने बालों की स्ट्रेट कर रहे हैं वो जितना पतला सेक्शन हम निकालेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारे बाल स्ट्रेट हों। नेक्स्ट प्रोसीजर है न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन और ये हम सबसे पहले बाउल में निकाल लेंगे और इसको भी हम सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे हमने फर्स्ट
प्रोसीजर में किया था उसी तरह हम निकालते जाएंगे और 1/2 इंच छोड़कर रूट्स में से, तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद 2 फिंगर्स के साथ हम इसको एमल्सीफाई भी करेंगे। इस सारे प्रोसीजर को हमें 10 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। फिर से अगेन हम अपने टीम वर्क के साथ काम करेंगे। अगर हम टीम वर्क नहीं कर सकते तो हम कम से कम 2 पर्सन्स के साथ ज़रूर काम करेंगे, ताकि हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो फास्ट हो। जो केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं हम उसमें ज़रा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। हमें सारा प्रोसेस जो है वो टाइम के टाइम ही करना पड़ेगा। सेक्शन बाय सेक्शंस हम सारे बालों में इस क्रीम को अप्लाई करते जाएंगे और साथ के साथ एमल्सीफाई भी करते जाएंगे और स्पीड को बहुत तेज़ रखेंगे। याद रहे कि हम सेक्शन 1/2 इंच या 1 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर हम मोटा सेक्शन लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो हम अपने हर बाल पर क्रीम पहुंचा नहीं सकते हैं। हमारे हर बाल पर इवनली क्रीम पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, फिर ही हमारा प्रोसेस अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहाँ पर मेरे क्लाइंट के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज और ड्राई हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर तो वर्जिन हेयर्स हैं तो फिर आप थोड़ा सा इजी होके हाथ चला सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हाथ जो है वो सोच समझ के चलाने पड़ेंगे और कॉम्ब वगैरह जो है वो हम कम यूज़ करेंगे। तो मैं अपने हाथों के साथ ही इनके बालों को जो है स्ट्रेट डाउन कर रही हूँ और उनको एक ही जगह पर फिक्स कर रही हूँ। कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं चला रही मैं, वो इस वजह से कि इनके जो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं वो डैमेज और ड्राई हो चुके होंगे, तो कॉम्ब की वजह से इनके बाल टूट भी सकते हैं। तो मैं इनको हाथों की मदद से थोड़े थोड़े सेक्शंस लेकर और स्ट्रेट डाउन कर रही हूँ। अब बालों को उनकी हेल्थ के मुताबिक हम 5 से 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स भी रख सकते हैं और उसके बाद हम अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से रिंस आउट करेंगे। सारा केमिकल बालों में से हमें अच्छे तरीके से निकालना होगा। इस प्रोसीजर को भी हम तकरीबन 15 मिनट्स करेंगे, क्योंकि हमारे बालों में से अच्छे तरीके से ख़ास तौर पर जो नेप एरिया है वहाँ से केमिकल निकलना बहुत ही ज़रूरी है। वॉश होने के बाद हम अपने बालों में मास्क अप्लाई करेंगे। इस मास्क को हम मिडल टू एंड्स तक अप्लाई करेंगे और इसको रूट्स में बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है और तकरीबन इसको 3 मिनट्स के लिए हम वेट करवाएंगे और जो हमारा मास्क है उसका प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने फिर से इसको रिंस आउट करना है और अच्छी तरह से हमने अपना मास्क जो है वो अपने बालों में से निकालना है। तकरीबन 5 मिनट्स तक हम इसको वॉश आउट करेंगे और ध्यान रखिए कि बहुत हल्के हाथों से हमने वॉश करना है। इनके बाल काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं। वॉश करते हुए हमारे कानों के पास और नेप एरिया और जो फोरहेड का एरिया है वहाँ से हम अच्छे तरीके से इस केमिकल को बालों में से निकालेंगे, फिर ही हमारे जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड होंगे। जितनी बार भी हम वॉश वाला प्रोसीजर करेंगे याद रहे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बालों में नहीं रहना चाहिए। हर बाल अच्छे तरीके से हम रिंस आउट करेंगे। अब हम अपने बालों को फिर से टॉवल ड्राई करने के बाद दोबारा से हम सीरम अप्लाई कर रहे हैं। मैं क्यूनिक के कैप्सूल्स अप्लाई कर रही हूँ। ये जो सीरम है ये स्प्लिट एंड्स और इंतहाई रफ़ बालों के लिए बहुत ही मौजू है। इसकी एप्लीकेशन भी हम मिडल टू एंड्स अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से इसको बालों में इमल्सीफाई करेंगे। अगर बाल इनके हेल्दी हैं तो हम थोड़े थोड़े सेक्शंस लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर नॉर्मल हेयर्स हैं तो हम एक ही बार में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके बाल कुछ ज़्यादा रफ़ और ड्राई थे और केमिकली ट्रीटेड थे, तो मैंने इनके बालों में 2 से 3 कैप्सूल्स जो हैं वो ऐड किए हैं और अच्छी तरह से इनको इमल्सीफाई किया है। अब हमें अपने बालों को कॉम्ब करते जाना है और साथ साथ ब्लो ड्रायर करते जाना है नहायत पेशेंस के साथ। इसमें हमें फुल हीट नहीं रखनी है, क्योंकि इनके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं तो फुल हीट के साथ और ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो सकते हैं। तो हमें या तो नॉर्मल हीट पे रखना है या फिर इसको एयर पे रख के ड्रायर करते जाना है। और जैसे हमने फ़र्स्ट अपने प्रोसीजर में बालों को स्ट्रेट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। 1/2 इंच के सेक्शंस लेकर और बहुत ही पतले सेक्शंस मतलब होने चाहिए कि हम नीचे हथेली रखें तो हमारी हथेली साफ़ नज़र आनी। सेक्शन बाय सेक्शन पतले पतले लेयर्स लेकर हम स्ट्रेट करते जाएंगे 8 टाइम्स एक सेक्शन को। अब मैं आपको मास्क की तफसील बताती हूँ कि हम मास्क क्यों अप्लाई करते हैं। मास्क और जो सीरम हम अप्लाई करते हैं वो एक प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है और जो नेक्स्ट 48 आवर्स होते हैं उसमें जो डस्ट वगैरह होती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। आयरनिंग और ब्लो ड्रायर की जो हीट होती है
उनकी वजह से जो हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं उनको ओपन होने से रोकता है और एक लेयर बना देता है हमारे बालों के ऊपर, और सिल्की और स्मूथ भी हो जाते हैं उसकी वजह से हमारे बाल। इनको हम डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस केमिकली प्रोसीजर के बाद तो हमें वैसे उसको मस्ट रखना ही चाहिए कि हम जब भी अपने बालों को शैम्पू करें उसके बाद हम मास्क या फिर सीरम ज़रूर अप्लाई करें। अब ये जो स्ट्रेटनिंग का अमल हो रहा है ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है। अब आप इसके बाद हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स देखेंगे कि रिबॉन्डिंग रिज़ल्ट है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचती रहें। अब ये हमारा केराटिन रिबॉन्डिंग का जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो चुका है।